महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई। आपको बता दें 14 दिसंबर यानी शनिवार को मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी जानकारी और महायुति को तीनों पार्टियां बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में मंत्री पद के बंटवारे का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, बीजेपी को 20 मंत्री पद मिलेंगे, जबकि शिंदे की शिवसेना को 12 मंत्री पद दिए जाएंगे। वहीं अजित पवार की एनसीपी से 10 मंत्री बनाए जाने हैं। आपको बता दें सूत्रों के मुताबिक ये फॉर्मूला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अमित शाह के साथ हुई बैठक में तय किया गया है। आज महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार दोनों दिल्ली में मौजूद हैं। तो वहीं फडणवीस ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की, जबकि अजित पवार अमित शाह से मिल चुके हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं आज इस बैठक में फॉर्मूला तय कर लिया गया है। आपको बता दें मंत्री पदों के अब विस्तार किए जाने वाले हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तीनों पार्टियों के बीच अब फॉर्मूला तय हो चुका है। शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी में मंत्री पद के बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ है। 20 मंत्री पद बीजेपी के खाते में आ सकते हैं। तो वहीं अब शिंदे की शिवसेना को 12 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। तो वहीं अजित पवार के गुट को 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं जल्द ही अब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाने वाला है। आपको बता दें ये बड़ी जानकारी महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है। विधानसभा के चुनावों के ऐलान के बाद से और मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद से अब ये बड़ी अपडेट महाराष्ट्र से, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। आज बैठक हुई देवेंद्र फडणवीस और पीएम मोदी की। तो वहीं एनसीपी गुट अजित पवार ने यहां पर मुलाकात की है अमित शाह से, और अब ये जानकारी कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही होने वाला है और तीनों पार्टियों के बीच मंत्री पदों का बंटवारा हो चुका है। और बीजेपी को 20 मंत्री पद मिल सकते हैं, जबकि शिंदे की शिवसेना को 12 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। तो वहीं अजित पवार की एनसीपी गुट को 10 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आज अमित शाह के साथ बैठक हुई और इसमें ये तय किया गया है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार दोनों दिल्ली में मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें फडणवीस ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, जबकि अजित पवार अमित शाह से मिल चुके हैं। और इसी बीच महायुति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब मंत्री पद के बंटवारे का फॉर्मूला तीनों पार्टियों के बीच तय हो चुका है। तो वहीं अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ उर्वशी हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। उर्वशी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? आज बैठक हुई और अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये समझ के आ रहा है। 14 दिसंबर का जो डेट दी गई है, खुद डिप्टी चीफ अजित पवार उन्होंने ये डेट बताई है। साथ ही में अगर देखें तो इसमें क्या एक मंत्रिमंडल का फॉर्मूला होगा, उसके हिसाब से जो समझ के आ रहा है वो ये है कि भाजपा की ओर से हमें पता चल रहा है कि 20 ऐसे लोग हैं, 20 मंत्रिमंडल की शपथ विधि होगी। वहीं पे 13 एकनाथ शिंदे इनके फैक्शन को मिलेगा और जो तीसरी पार्टी है यानी कि अजित पवार इनकी पार्टी है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो उनको 10 मंत्रिमंडल की शपथ विधि में सहभागी होंगे। तो ऐसे करके ये फॉर्मूला डिसाइड हो रहा है, पर अब तक कहीं ना कहीं बात अटकी हुई है, ऐसे भी समझ के आ रहा है, क्योंकि बैठकें हो रही हैं, महाराष्ट्र की बैठकें दिल्ली में हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक अभी भी सवाल है कि क्या कहीं पे कौन से चीजों को लेकर मुद्दे कहीं पे अटके हुए हैं, गृह खाता बोलो, होम मिनिस्ट्री बोलो, या दूसरे जो इम्पोर्टेंट कैबिनेट ये है वो बोलो, इन सबको ध्यान में रखते हुए चर्चा अभी भी चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया उर्वशी आपके तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार अब जल्द ही किया जा सकता है।